कैलाश पर्वत एक दुनिया का ऐसा पर्वत है जो बाकी पर्वतों में से बहुत ही अलग है। कैलाश पर्वत के चोटी पर आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जो अब तक वहां पे कोई पहुंच नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत के चोटी पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसलिए कोई जीवित इंसान वहां पर कोई पहुंच नहीं सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस के एक माउंटेनियर सिस्टी याकोट ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत के एकदम पास पहुंच गए तो उसने एहसास किया कि उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। वो उस पर्वत के बिल्कुल सामने खड़े थे जिस पर आज तक कोई शख्स नहीं पहुंच पाया था, लेकिन अचानक ही उन्हें बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। उन्हें ऐसा फील कभी नहीं हुआ था और उनके मन में ख्याल आने लगे कि मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो जाए, वो जैसे जैसे नीचे आने लगे वो उनका मन वैसे वैसे ही हल्का हो गया। यानी क्या ये सच है कि कैलाश पर्वत पर कोई ऐसी दिव्य शक्ति का वास है? मेरे प्यारे दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि वहाँ पर वक्त बहुत ही ज्यादा तेजी से गुजरता है। कैलाश पर्वत के आसपास ऐसा होने का कोई साइंटिफिक रीजन है जिसकी वजह से वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए बिना कोई देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर आखिरी चढ़ने की कोशिश लगभग 22 साल पहले की थी, मतलब 2001 में, जब चीन ने एक स्पेन के टीम को कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की परमिशन दी थी। लेकिन दुनिया भर का ये मानना है कि कैलाश पर्वत एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है, इसलिए किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके बाद कैलाश पर्वत पर किसी को भी चढ़ाई करने की परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। कई बार लोगों ने छुप के चढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। आपको बता दे कि कोई लोग रास्ता भटक गए, तो कोई लोग बर्फ की तूफान में दब गए, या तो कोई गायब भी हो गए, उनका अब तक पता नहीं चला। पौराणिक ग्रंथों के माने तो कैलाश पर्वत हमारे प्यारे शिव जी का निवास स्थान है और लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर आज भी शिव जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत ही महत्व देते हैं। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट, इस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। पर सवाल यह है कि अभी तक कैलाश पर्वत को ही क्यों नहीं चढ़ पाए, और इसीलिए ये अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है कि माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा होकर भी उस पे अब तक इतने लोग चढ़े हैं और कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर ना चढ़ पाने की बहुत सारे रीजन है और रहस्य भी है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर वो अपने परिवार के साथ शिव जी वहाँ पर रहते हैं, इसलिए कोई भी जीवित मानव इंसान वहाँ पे पहुँच नहीं सकता। और कुछ उनका मानना है कि मरने के बाद या फिर जिसने अब तक कोई भी पाप ना किया हो वही इंसान कैलाश पर्वत पर जा सकता है, यानी उसके चोटी तक पहुंच सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद मानव दिशाहीन हो जाता है, यानी अपना रास्ता ही भूल जाता है। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के सीधा चढ़ाई करना मतलब अपने मौत को बुलावा देना ऐसा है। इसीलिए आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर कोई दिव्य शक्तियां वास करती है, और शायद यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर सबसे ज्यादा फास्ट समय बीतता है। और आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत के आसपास बहुत सारे लोग और साइंटिस्टों भी ये महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। इसके आधार पर साइंटिस्टों का मानना है कि यहाँ पर समय बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया। और अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों,
कहा तो ये भी जाता है कि दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर एक स्वास्तिक का निशान दिखाई देता है और ऐसा तभी होता है जब सूर्यास्त हो रहा हो। सूर्यास्त होने के दरमियान सूर्य एक स्वास्तिक की छवि कैलाश पर्वत पर डालता है। इसे देखने के बाद ऐसे लगता है कि कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक लिखा हो। दरअसल स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कैलाश पर्वत के आसपास की बर्फ यानी वहाँ पे जो कुछ भी मौजूद है वो, और कैलाश पर्वत का भी बर्फ, वो शिव जी की ताकत को दर्शाता है, यानी उनके मौजूदगी को दर्शाता है। यानी जब भी कैलाश पर्वत पर बर्फ गिरता है तो वो ओम का शेप बना लेता है। और आप ही बताओ, ये सारी बातें किसी अजूबे से कम है क्या? हमें ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, यूं कहे कि ये कोई सुपर नेचुरल ताकत से कम नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उनके कई कोशिशों के बावजूद ये मानना है कि वहाँ पर अर्थ का एकदम सेंट्रल पॉइंट है, इस वजह से ऐसे होता है। दरअसल पृथ्वी के एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है और इन्हीं दोनों के बीच एग्जैक्ट हिमालय है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को सुपर नेचुरल एक्टिविटी का एहसास होता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1999 में रूस के वैज्ञानिक टीम कई महीनों तक कैलाश पर्वत के बीच रही और कैलाश पर्वत के बारे में रिसर्च करते रहे। और वैज्ञानिकों ने जो कहा वो सुनकर आप दंग हो जाओगे। उन्होंने कहा कि इस घाटी के त्रिकोणीय चोटी नेचुरल नहीं है, बल्कि ये एक पिरामिड है जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। और यही कारण है कि कैलाश पर्वत को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और यही कारण है कि जिसने भी ये पर्वत चढ़ने की कोशिश की या तो वो मारा गया या फिर बिना चढ़े ही वापस आ गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि 100 पिरामिड से बना हुआ एक पिरामिड है जो कि कैलाश पर्वत है। और यही बात इसे बहुत ही रहस्यमय तरीके से वहाँ पे हमें अननेचुरल एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये दुनिया के बाकी पर्वतों में से बहुत ही ज्यादा अलग। कहा जाता है कि इस पर्वत के 4 मुख है जो कि चारों दिशाओं में फैला हुआ है। पुराणों के मुताबिक ये पर्वत सृष्टि का केंद्र मुख है। पुरानी ग्रंथों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत की एक साइड सटीक, दूसरी साइड मानिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम से बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत रेडियो एक्टिव भी है। इसकी ढलान 65 डिग्री से ज्यादा भी है। एवरेस्ट की ढलान 40 से 60 तक है, इसलिए माउंटेनर इस पे चढ़ने से कतराते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत 6 पर्वतों के बीच में एक कमल के फूल की तरह दिखाई देता है। और ये भी माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलने लगती है तब सब चारों ओर यानी कैलाश पर्वत के चारों ओर शिव जी के डमरू की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि खुद भगवान शिव डमरू को बजा रहे हो। दोस्तों, कैलाश पर्वत पे मौजूद 2 झीलों का एक अपना ही रहस्य है। एक झील है मानसरोवर और दूसरा झील है राक्षस झील। ये दोनों झील एक दूसरे से बहुत ही पास है और एक का पानी खारा और एक का पानी मीठा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये खुद अपने आप में ही एक रहस्य है। और आपको बता दूं कि यही रहस्य देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि 11वीं सदी में बौद्ध भिक्षु यानी एक योगी मिलेरिपा ने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की है और उन्होंने उनके चोटी तक जाने की फतेह ही पा ली है। ये एकमात्र ऐसे शख्स है जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वापिस आए, ऐसा लोगों का मानना है। वैसे कैलाश पर्वत को लेकर आपकी मान्यता क्या है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताना। क्या वाकई में कैलाश पर्वत पर कोई अलौकिक शक्ति का वास है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत पर शिव जी अपने परिवार के साथ रहते हैं? क्या वाकई में वहाँ पे कोई सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है जैसे लोगों का मानना है? या फिर उसकी ढलान की वजह से जो एंगल है चढ़ाई का वो बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वहाँ पे कोई चढ़ नहीं पाता? इसके बारे में क्या राय है ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पर नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।